जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 28 रोमियो अध्याय 13। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 14। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति को हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 14। योनातन की विजय। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातन ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातन चला गया है। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातन पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नुकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूँगा। योनातन ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूँ कहें, हमारे आने तक ठहरे रहे, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास ना चढ़ें। परंतु यदि वे ये कहें, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़ें कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातन और उसके हथियार ढोने वालों से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे।
तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा। और योनातन अपने हाथों और पाँव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिस्ती योनातन के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। फलिस्तियों की पराजय। बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातन और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अय्या से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले फलिस्तियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातन के संग के इस्राएलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इजरायली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी ये सुनकर कि फलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। युद्ध के बाद की घटनाएं। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन ना किया और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ना ले गया। परंतु योनातन ने अपने पिता को लोगों की शपथ धराते ना सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातन ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फलिस्ती मारे नहीं गए। उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालोन तक फलिस्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। इसलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप ना करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। यह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को ही फलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आएँ। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर ना मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर उधर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि ये पाप मेरे पुत्र योनातन से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाए। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर ना दिया। तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक और रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातन दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर।
तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातन और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातन के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातन के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातन ने बताया और उसने कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और देख, मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातन, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातन मारा जाए, जिसने इज़राइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा ना होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातन को बचा लिया और वह मारा ना गया। तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। शाऊल का राज्य और उसका परिवार। जब शाऊल इज़राइलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वे मोआबी, अमोनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इज़राइलियों को लूटने वालों के हाथ से बचाया। शाऊल के पुत्र योनातन यिश्वी और मलकीश थे, और उसकी 2 बेटियों के नाम थे। बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मीकल था। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोम, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था, और जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। शाऊल का पिता कीश था, और अब्नेर का पिता नेर अबीएल का पुत्र था। शाऊल जीवन भर पलिश्तियों से संग्राम करता रहा। जब वह शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ता, तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया। आमीन।